जय हिंद प्यारे साथियों। वैसे ही आप सभी के लिए मैंने लाया है भौतिक राशियों से जो विमाएँ होती है वहाँ से 2021 में एग्ज़ाम हुई थी, उसमें जो है एक क्वेश्चन आपको देखा गया था। तो मैं आज आपको 20 से 30 जो है विमाएँ बताने वाला हूँ। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आप लोग आसानी से इस विमाओं को निकाल पाएंगे। और जिनको नहीं आता है वह ध्यानपूर्वक देखना है, और जिन्हें आता है तो वो थोड़ा जो है कंटिन्यू रहिएगा और याद कर लीजिए। मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगा और ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करवाऊंगा। तो मेरे साथ सभी साथी जुड़ जाइएगा, वीडियो को पूरा देखना है। और आज से मैंने आपको बोला था कि आपके लिए ब्रह्मास्त्र लॉन्च हो रहा है, तो यही है मेरा ब्रह्मास्त्र जो आपको जो है आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने वाला है। और वीडियो ज़रूर अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वह भी जो है सीख पाए। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चा, विमीय जो विमाएँ होती हैं, ठीक है, जैसे कि डायमेंशन क्या होती है उसके बारे में बताऊँगा मैं आप लोगों को पहले। तो देखिए, जैसे कि किसी मापन को मापने के लिए, जैसे कोई राशि है उसे मापने के लिए कुछ विमाएँ होती है। जैसे कि मेजरली आप ध्यान लिखिए, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल को हम लोग मापते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ गुणित विड्थ होता है। क्या होता है, लेंथ गुणित विड्थ होता है। अब देखिए, यहाँ पर लेंथ को एल से मापेंगे, वैसे ही विड्थ को भी एल से मापेंगे, तो लेंथ और विड्थ का विमीय जो विमा बनेगी वह एल का स्क्वायर बनेगी। समझ में आया क्या? जैसे कि हम लोग किस में मापते हैं, मेजरली विमाएँ आपको ये देखिए क्या क्या होता है उसमें। विमाएँ में एल होता है, एम होता है, एल होता है और टी। क्या एम एल टी वाला पढ़ा है आप लोगों ने? बिल्कुल पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। मीटर है, ठीक है बच्चा, इसमें क्या होता है, एक मीटर होता है और आपकी लेंथ लंबाई और आपका टाइम होता है। तो इन तीनों चीज़ों में मेज़र किया जाता है राशियों को। जैसे कि मान के चलिए आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, नोट करेगा मेरे साथ। आयतन की बात करें तो इसमें होता है लेंथ भी होता है, विड्थ भी होती है और हाइट भी। तो ऊंचाई में हम लोग ऊंचाई को मीटर में मापते हैं, ठीक है बच्चा। ये फार क्या होता है, मास में होता है बच्चा, मीटर होता है, ठीक है। मीटर है, लेंथ है और टाइम है। तो देखो, अब हम तीनों चीज़ों को क्या है, ऐसा बोलते हैं ना, चौड़ाई कितने मीटर है, ऊंचाई कितने मीटर है और आपकी जो है लंबाई कितने मीटर है, तो यल, तो ये क्या होगा, एल का स्क्वायर हो गया। क्या निकालना आ गया, क्या नहीं आया? फिर देखते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए त्वरण की, त्वरण मतलब ए, वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन क्या होता है, तो आपको इसका बस फॉर्मूला याद करना है। और फॉर्मूला तो याद हो गई अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है तो, क्योंकि मैंने काफ़ी जो है आपको डीपली बताया है, काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं, तो फॉर्मूले तो आपको याद है। वेग में परिवर्तन अपॉन समय, समय तो मान लीजिए सर जी टी आएगा, पर वेग में परिवर्तन में क्या आएगा, वेग में परिवर्तन तो यहाँ आएगा आपका, चलिए वेग को क्या है, वेग में जो है लेंथ में मापेंगे, ठीक है, एल होगा। और जो है हम लोग परिवर्तन, तो टाइम में कितना परिवर्तन होगा ये बोलेंगे, ठीक है। तो ये T1 परिवर्तन हो जाएगा वेग में परिवर्तन, तो ये टी भी ऊपर चले जाएगा, तो ये होगा एल T-2। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। चलिए, ये भी समझ नहीं आया तो मैं अगला और बता दूँ जिससे आप लोग समझ पाएँ, ठीक है साथियों। जिसका समझ पाए, हाँ, सिंपल सा समझेंगे आप लोग। F × S, ये क्या होता है सर जी, का कार्य होता है क्या, बल गुणित जो है आपका विस्थापन, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। अब देखिए, बल गुणित विस्थापन, तो बल भी सर F अपॉन जो है फोर्स क्या होता है, तो ma होता है। फोर्स क्या होता है सर जी, ma होता है, m × a होता है। और विस्थापन तो विस्थापन तो हमको लेंथ से मापेंगे, l, विस्थापन का मैंने l लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हम लोग इसको तो सर जी m लिखेंगे, और मैंने त्वरण का आपको निकाल के बताया था L-2, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा m पर 0, l पर जो है एक और एक कितना हुआ, 2 हुआ, और T-2। ये समझ में आया किसी को? ये भी समझ में आया होगा। अगर ये भी समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा आगे चलते हैं और जान लेते हैं। क्या सर जी संवेग सब ने पढ़ा है क्या? क्या सर जी संवेग सब ने पढ़ा है क्या? जी हाँ, संवेग सब ने पढ़ा है। m × v होता है। चलिए, द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग होता है। तो m को, चलिए मास को तो मैं मीटर में माप लिया है, वेग को क्या में मापेंगे, तो वेग को L - T1 में मापते हैं।
ये हमें ध्यान रखना है। तो ये होगा m L0 और ये आपका m0 L0 और t-1 ऐसे मापते हैं। तो मैं अभी आपको पहले तो मैं पूरा आपको लाइन से बता रहा हूँ और फिर जो आपके विमाएँ जो किस किस की सिमिलर होती है वो बताऊँगा। इसको याद कर लीजिएगा। जिनको निकालना आता है तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं निकालना आता तो मैंने बता चुका है कैसे निकालते हैं। अगर ये भी ना हो पाए तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए अब स्टार्ट करता हूँ आज का यह सेशन। आपको ऑलमोस्ट समझ में आ ही चुका होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए बात करें क्षेत्रफल की तो मैंने अभी बता दिया, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। इसमें आपका फॉर्मूले भी रिवीजन हो रहे हैं, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ तो आपका जो है एल का स्क्वायर हो जाएगा। आयतन की बात करें तो ये होगा एल पर 3 के बाद लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, हम लोग मीटर मापते हैं। वेग और चाल सिमिलर होता है L t-, ठीक है, 1 होता है। त्वरण भी वही होता है L t-2 होता है, मैंने अभी बता चुका है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। आगे आते हैं फोर्स का क्या होता है। तो फोर्स मैंने बता दिया है कि m मल्टीप्लाई a होता है। तो फोर्स का क्या होगा आपका m L t-2 होगा। कार्य बल गुणित विस्थापन, ये क्या होगा तो ये आपके समक्ष है, ठीक है। क्या होगा m L का स्क्वायर t-2 होगा। आगे आते हैं पावर क्या होती है। तो पावर आपका होगा वर्क अपॉन में टाइम होता है। तो वर्क का देखिए हमने वर्क भी निकाल लिया, हमने टाइम टी फॉर टाइम तो नीचे रहेगा और एक पावर फिर से चढ़ जाएगी तो ये होगा ML2 t-3 हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद घनत्व आपका द्रव्यमान अपॉन में आयतन, चलिए क्या होगा ML t-3, क्योंकि L नीचे आयतन का मैंने बता चुका है। लेंथ तो ये होगा L का क्यूब, तो L का क्यूब नीचे रख दिया, ये पुनः ऊपर चले गया, कोई दिक्कत नहीं है। संवेग मैंने निकालना भी बता दिया आप लोगों की, संवेग क्या होता है तो आपका m0 L0 t-1 होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 mv² होता है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या होता है ml का स्क्वायर में t-2 होता है। चलिए स्थैतिक ऊर्जा वह भी हमें आपको नोट करना है, क्या होता है L जो है m0 L2 t-2 होता है। m मल्टीप्लाई जो होता है mgh, मसाले आपने सुना ही होगा, द्रव्यमान गुणित घुत्वीय त्वरण गुणित आपका ऊंचाई होता है। दाब, वैसे ही दाब का याद रखना है आपको, क्या होता है बल, ठीक है। फोर्स अपॉन में जो है आपका क्षेत्रफल होता है। आवेग, देखिए एक के साथ आपके दो काम हो रहे हैं, एक तो आपको विमाएँ भी यहाँ पता चल रही है, एक तो फॉर्मूले भी पता चल रहे हैं, और आपको जो है मैग्नेट से रिलेटेड एक विमा सूत्र आया था 2021 में जो एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है साथियों, उसे आप लोग जरूर, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक के माध्यम से याद भी करवा दूंगा और आप लोग जो इसे देख भी पाएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की बात करें तो आपका होगा L0 ही, इसमें कोई भी तो LL तो L0 हो जाएगा, L से L कट जाएगा, ठीक है। L0 कैसे हुआ सर जी, तो L से L तो कट गया, तो L पर 0 की पावर चढ़ गई। प्रत्यस्तता गुणांक, तो प्रत्यस्तता का गुणांक होता है प्रतिबल अपॉन में जो है आपका विकृति, तो होगा L जो m0 L-1 और आपका t-2 होगा। वैसी पृष्ठीय तनाव की बात करें तो आपका फोर्स अपॉन में आपका लंबाई, तो ये होगा m, ठीक है बच्चा, m t-2 होगा। आगे आते हैं, चलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करें तो ये होगा आपका m जो है -1 t-3 t3 और चलिए m होगा L3 और t-2 होगा। चलिए ये सारा है। जैसे कि आपको विभव का पूछे, गुरुत्वीय क्षेत्रफल का पूछे तो आप लोग t-2 लिख सकते हैं, t जो है 2 L2 और ये, चलिए सारा का सारा आपको मैंने दे रखा है। आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का देख लीजिए, t-1 होता है। कोण का देख लिए L0 होता है, L से L कट गया है। चाप अपॉन त्रिज्या होती है। कोणीय वेग, जड़त्व, ये सब कुछ विशिष्ट, ठीक है। ये सारा मैं PDF आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा। PDF कहाँ मिलेगी तो समाधान स्टडी के ऑफिशियल चैनल समाधान स्टडी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी मैं इसे क्लास खत्म होने के बाद, मतलब वीडियो बनने के बाद वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, आसानी से आप लोग उसे याद कर सकते हैं। चलिए अब मैंने बोला था आपको कि आपको जो है पूरा का पूरा एक साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए एक साथ की बात करें तो आपका किस किस का सिमिलर होता है, आवृत्ति का, कोणीय आवृत्ति का, कोणीय वेग का, वेग प्रवणता और आपका क्षय नियतांक, इसका होता है m0 L0 और t-1, ये याद रख लीजिएगा, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है बच्चा। कार्य है आपका आंतरिक ऊर्जा है, स्थैतिक ऊर्जा है, बलागुण है, गतिज ऊर्जा है, और ये इन तीनों का बिल्कुल, इन सभी का जो 4-5 राशियाँ दी है, इन सभी का होता है m जो है L का जो L2 और t-2 होता है। वैसे ही आपका दाब है, प्रतिबल है, आपका यंग प्रत्यस्तता गुणांक है, आयतन जो है प्रत्यस्तता है, इनका होता है
ml-1 और T-2 होता है। वैसे ही आपका गुरुत्वीय त्वरण है, उसके बाद जो है गुरुत्वीय क्षेत्रफल है, इसका होता है T जो है L और T-2 होता है। प्रणोदक है, बल है, भार है और आपकी ऊर्जा है, ये होता है आपका mL-T-2 होता है। संवेग की बात करें और आपका आवेग, संवेग आवेग सिमिलर होता है, क्या होता है mL-T-1 होता है। पृष्ठीय तनाव आपका सिमिलर होता है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। पृष्ठीय आपका आवृत्ति है, आप अपवर्तनांक गुणांक है, अपेक्षित घनत्व में कोण है, आपका घन कोण है, दूरी है, प्रवणता, ये सबको याद रख लीजिएगा आप लोग। क्या होता है आपका सारा का सीरीज जो MB0, LB0, TB0 सब जीरो, नील। चलिए और देखिए, ठीक है। अच्छा, इसका होता है अपेक्षित घनत्व, आपका घनत्व तक का, और बाकी का सबका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। देखिए धारिता है, उसके बाद ओल्टता है, ओल्टता मान नेतांक है, इसका भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए क्या है आपका mL2 T-2 और K-1 होता है। तो ये विमाएँ है गाइस, कुछ कुछ विमाएँ हैं, आपको याद रखना है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं और आपको पर्टिकुलर जो है प्रतिदिन आपको ऐसे ही जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लासेस दी जाएगी, वीडियोस बनाए जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर जो है इसे शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और इसका PDF मैं अभी डालूंगा आपको टेलीग्राम चैनल समाधान स्टडी पर, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग आसानी से उसे ज्वाइन करके इसे डाउनलोड करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। पुनः मिलूंगा आपको नई जो है वीडियो के साथ।